गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसपी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को पता रहना चाहिए कि कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या। कॉर्पोरेट मतलब क्या? कॉर्पोरेट मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, और फाइनेंस मतलब पैसा। कंपनी का पैसा, कंपनी को पैसा कहाँ से अरेंज होता है, कैसे अरेंज करती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब द मनी ऑफ कंपनी, मनी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? देन आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, बट in short, in one sentence we can say the corporate finance, the finance which is used by the company for expansion and growth। मतलब corporate finance मतलब ऐसा मनी जो कंपनी अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करती है। इज दिस क्लियर? हाँ, then we'll start with the introduction to corporate finance, first chapter of the SP subject for 12th standard. In this first chapter we will learn meaning of corporate finance, importance of corporate finance, fixed capital requirement, working capital requirement, distinguish between, fill in the blanks, match the column. But today we'll complete only first part and second part, meaning of corporate finance and importance of corporate finance. Is this clear? First we'll go with the meaning of corporate finance. What do you mean by corporate finance? First point, corporate finance means raising and using of money by the company for growth and expansion of business. This sentence is very easy. There is no need to explain, but if you will read carefully, then you can understand this sentence. Corporate finance means raising and using of money by the company for growth and expansion. Company जो भी पैसा मार्केट से उठाती है, रेज करती है या पैसा यूज़ करती है कंपनी की ग्रोथ के लिए, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस सेकंड पॉइंट, इट इन्वॉल्व थ्री एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व थ्री एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज़, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कॉर्पोरेट फाइनेंस में तीन एक्टिविटीज़ होती है। पहला है फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज़, फर्स्ट फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज़, सेकंड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है? फर्स्ट जो एक्टिविटी है फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कंपनी के किसी भी काम के लिए पैसा अरेंज करना, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज़। और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? क्योंकि कंपनी क्या करती है, बाहर से भी लोन लेती है, अपने खुद से भी लोन अरेंज करती है, अपने खुद के पास सेविंग रहेगा वो भी पैसा यूज़ करती है, तो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब खुद का पैसा और बाहर का पैसा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब वो जो भी पैसा अरेंज होगा उसके लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो करेगी। इज दिस क्लियर? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इन्वॉल्व थ्री एक्टिविटीज़ लाइक फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज़, कैपिटल स्ट्रक्चर, मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, शेयर मार्केट, फाइनेंशियल प्लानिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम कैपिटल मार्केट के बारे में स्टडी करते हैं, मनी मार्केट के बारे में स्टडी करते हैं, शेयर मार्केट के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं। कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, वो आगे आपको चैप्टर्स में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। तो खाली अभी के लिए इतना समझो कि इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, शेयर मार्केट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, फॉलोइंग टू एक्टिविटीज आर द बेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। दो एक्टिविटी जो है कॉर्पोरेट फाइनेंस का बेस है। पहला कौन सा है? फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड सेकंड कौन सा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब होता है पैसे के लिए अरेंज करने का डिसीजन लेना। अभी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं से अरेंज करेगा, उसका डिसीजन लेना, दैट इज कम्स अंडर द फाइनेंशियल डिसीजन। बिजनेस फॉर्म, तो फॉलोइंग टू एक्टिविटीज आर बेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब बिजनेस फॉर्म हैज़ टू टेक द हेल्प ऑफ कैपिटल मार्केट फॉर फाइनेंशियल नीड्स। अब यहाँ पे कैपिटल मार्केट मतलब समझ लो इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, डिबेंचर, कंपनी का शेयर खरीदना, अलग अलग कंपनी का शेयर खरीदना, उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। द बिजनेस फॉर्म क्या करता है? कैपिटल मार्केट से हेल्प से पैसे की ज़रूरत पूरी करता है।
कंपनी कैन रेज कैपिटल थ्रू डेप्ट कैपिटल और ऑन कैपिटल। कंपनी अपना पैसा जो है मार्केट से पैसा उठा सकती है डेप्ट कैपिटल के थ्रू और ऑन कैपिटल के थ्रू। तो फाइनेंशियल डिसीजन, द बिजनेस फर्म हैज़ टू टेक द हेल्प ऑफ कैपिटल मार्केट फॉर फाइनेंशियल नीड्स। फर्म कैन रेज कैपिटल थ्रू डेप्ट कैपिटल और ऑन कैपिटल। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजन मतलब पैसे के अरेंजमेंट के बारे में डिसीजन लेना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब पैसा आने के बाद उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है उसको डिसीजन लेना। तो वंस द कैपिटल इज रेज, एक बार कैपिटल रेज किया, द फर्म हैज़ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। एक बार कंपनी ने पैसा रेज कर लिया, पैसा अरेंज कर लिया, तो कंपनी उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन लेती है। मैनेजर हैज़ टू कंसिडर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाइल इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेकन। मैनेजर को क्या करना पड़ता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में ध्यान देना पड़ता है डिसीजन लेने के टाइम पे। मतलब ऐसा डिसीजन नहीं होना चाहिए जिससे अपना खर्चा ज़्यादा हो। तो मैनेजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसिडर करता है, ध्यान देता है जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना रहता है। तो फर्म हैज़ टू टेक सच इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच विल गिव मैक्सिमम रिटर्न एट मिनिमम कॉस्ट। कंपनी वही डिसीजन लेती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हो कम से कम कॉस्ट में। इज दिस क्लियर? तो ऑल दीज 5 points, these 4 points are the introduction of corporate finance. Now we'll go with the new chapters. Now we'll go to the next point, that is importance of corporate finance. Importance of corporate finance given below. First, help in decision making. अभी corporate finance क्या करता है? Decision making में help करता है। हम लोग कोई भी investment का decision लेना रहेगा, कुछ भी रहेगा तो हम we can take the decision. The point is written. Most of the important decision of business is taken by consider the profit of business. जो भी decision लेते हैं वो business की profit को ध्यान में रख के लेते हैं। Profitability of business is based on which business decision taken. Profitability क्या है? Business का base है जिसके base पे हम लोग क्या करते हैं? Decision लेते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प द फर्म टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है? फर्म को हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इज दिस क्लियर? तो आई थिंक इसमें आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत वेरी इजी सेंटेंस विच इज़ मेड बाय मी। तो इसमें हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में क्या है? कंपनी का कोई भी डिसीजन जो है प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है। प्रॉफिट जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहाँ का डिसीजन अच्छा रहेगा, जहाँ पे प्रॉफिट कम है कंपनी वहाँ का डिसीजन नहीं लेगी। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है अपने को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इज़ दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्प इन टेकिंग डिसीजन फॉर प्रोजेक्ट। सेम है, कंपनी को नया प्रोजेक्ट चालू करना रहेगा तो उसको कैपिटल उठाना पड़ता है, राइट? और कंपनी जो है शेयर दे करके, डिबेंचर दे करके या बॉन्ड्स दे करके पैसा उठा सकती है मार्केट से। कंपनी लोन भी ले सकती है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसीजन मेकिंग प्रोजेक्ट डिसीजन में हेल्प करता है। इज दिस क्लियर? देखो इसमें क्या लिखा है? वेन एवर बिजनेस फॉर्म वॉन्ट्स टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट इट नीड्स टू रेज कैपिटल। जब भी कंपनी को नया बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है तो उसको कैपिटल उठाना पड़ता है। फॉर्म कैन रेज कैपिटल बाई इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, राइट? कंपनी पैसा जो उठा सकती है तो शेयर दे करके भी उठा सकती है, डिबेंचर दे करके भी उठा सकती है। कंपनी कैन टेक लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कंपनी लोन भी ले सकती है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर कंपटीशन में खड़ा रहना है तो रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, राइट? कैपिटल फाइनेंस क्या करता है? पैसे के अरेंजमेंट करवा के हम किसी भी मार्केट का रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? वही लिखा है, देख लो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू फेस द कंपटीशन मार्केट। रिसर्च डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है कंपटीशन फेस करने के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच हेल्प टू अपग्रेड द बिजनेस एंड हेल्प टू अट्रैक्ट द मोर कस्टमर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे क्या हो सकता है? हम लोग अपने को अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड मतलब हमारी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस नीड्स कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कैपिटल। रिसर्च और डेवलपमेंट से क्या होता है? मार्केट में पैसा जल्दी आता है। और कैपिटल फाइनेंस हेल्प फॉर द प्रोसेस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कैपिटल फाइनेंस रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए हेल्प करता है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फॉर्म। अभी सिंपल है, कॉर्पोरेट फाइनेंस से अपने को मालूम पड़ता है कि पैसा हम कैसे अरेंज करें। पैसा अगर फटाक से अरेंज हो जाएगा तो वी कैन डू आवर एडवर्टाइजमेंट, राइट? वी कैन डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जिससे हमारा बिजनेस अच्छा चलता है।
फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस फॉर्म सैलरी शुड बी गिवन ऑन टाइम, कंपनी का सैलरी टाइम पे देना चाहिए, प्रॉपर प्रमोशन मेथड एडवर्टाइजमेंट मेथड यूज़ करना चाहिए डिमांड क्रिएट करने के लिए फॉर द प्रोडक्ट, लोन्स आर क्लियर ऑन टाइम, लोन टाइम पे क्लियर करना चाहिए। इफ़ द बिजनेस रन स्मूथली देन फॉर्म कैन ग्रो, अगर कंपनी अच्छे से चल रही है तो फॉर्म ग्रो होता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प टू रन द बिजनेस, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है, बिजनेस चलाने में हेल्प करता है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। बिजनेस बढ़ता है मॉडर्न मशीन लाके, मॉडर्न टेक्निक लाके, देखो इसमें क्या लिखा है, मॉडर्न मशीन एंड मॉडर्न टेक्निक इज यूज फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। बिजनेस को बढ़ाने के लिए मॉडर्न मशीन मॉडर्न टेक्निक चाहिए। कैपिटल फाइनेंस हेल्प टू ब्रिंग मॉडर्न टेक्निक मॉडर्न मशीन इन बिजनेस। कैपिटल मार्केट क्या करता है, कैपिटल फाइनेंस क्या करता है, मॉडर्न टेक्निक लाने के लिए मॉडर्न मशीन लाने के लिए हेल्प करता है। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस टेक प्लेस, बिजनेस का बढ़त होता है, बिजनेस एक्सपांड होता है। इज दिस क्लियर? मैनेजिंग रिस्क, कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प टू मैनेज द रिस्क। इसमें क्या लिखा है देखो, देयर आर सेवरल रिस्क इन बिजनेस, बिजनेस बहुत सारे रिस्क हैं, सडन फॉल इन सेल, रिस्क ऑफ लॉस, रिस्क ऑफ लो मार्केट, ऑल दिस रिस्क कैन बी प्रिवेंट विद द हेल्प ऑफ कैपिटल फाइनेंस। जितने भी रिस्क हैं हम लोग कैपिटल मार्केट के हेल्प से प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कैपिटल फाइनेंस हेल्प टू मैनेज द बिजनेस, कैपिटल फाइनेंस बिजनेस मैनेज करने में हेल्प करता है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन। कैपिटल फाइनेंस से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आता है अलग अलग लेवल के एक्टिविटीज़ में, जैसे कंपनी में अलग अलग लेवल होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है। फाइनेंस मैनेजर पैसा नहीं देगा तो प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो सेल नहीं होगा, सेल नहीं होगा तो कंपनी का लॉस होगा। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे होता है कोऑर्डिनेशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल फाइनेंस हेल्प टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ फाइनेंस मैनेजर डज नॉट प्रोवाइड कैपिटल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू परचेज द रॉ मटेरियल, ड्यू टू विच देयर वुड बी शॉर्टेज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ऑफ रहेगा यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, विच इन टर्न लीड टू लेस सेल, जिससे क्या होता है, सेल कम होता है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी गेट रिड्यूस, कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो जाता है। देयरफॉर कैपिटल फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोऑर्डिनेशन, इसके लिए कैपिटल फाइनेंस कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ओके, नाउ दिस पॉइंट इज ऑलरेडी ओवर, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड corporate finance and importance of corporate finance. Okay, I hope वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया रहेगा। फिर भी कुछ भी डाउट है आप कमेंट्स में लिख के मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।